अगर आप इस दुनिया में कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, पैसा नहीं है और बाप की अगर थोड़ी सी ज़मीन है तो आप किस चीज़ का शिकार होंगे, ये आप लोग आगे देखिएगा। फिलहाल हम बोकारो के सिलफौर के कोरिडी मोड़ पर हैं और ये पिंडराजोड़ा थाना क्षेत्र का ये बाबूडी पंचायत है। मेरे साथ में एक भाई साहब है और सबसे बड़ी बात है, आपका नाम क्या हुआ दादा? साधु शरण कोयरी। साधु शरण कोयरी जी हैं और इनके बाप ने लगभग 40 वर्ष पहले एक दुकान बनाई थी जिसको हम कैमरा में दिखा रहे हैं। हम इसको कल यानी 5/11/2023 को ठीक दिन के 2 बजे के आसपास इन्हीं के कोतिया भाइयों ने तोड़ दी। अच्छा, एक बात बताइए दादा, ये ज़मीन किसके नाम पर है? मेरा दादाजी के नाम से खतियान है। आपके दादाजी का नाम क्या हुआ? दारकू महतो। उनके कितने बेटे हुए? कई भाई लोग हैं? माने दारकू महतो का ही नाम पे खतियान है कि और किसी के नाम? नहीं, दारकू महतो और द्रोण महतो। दारकू महतो लोग 2 भाई, दारकू महतो और द्रोण महतो, ठीक है। तो ये जो ज़मीन है आपका, खाता नंबर 220 और प्लॉट नंबर 2309 का रकबा है आपका 162 डिसमिल। इसको जब हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 81 डिसमिल करके हो रहा है। हाँ। अब 81 डिसमिल ज़मीन जो दारकू महतो का 3 बेटा और उसमें से वही लगभग 27 डिसमिल करके होगा। हाँ, बंटवारा। तो अभी जो आपका कहना है कि आप नंदलाल के हुए ना, मतलब दारकू महतो का 3 बेटा है। एक है, क्या नाम बताएं? 3 बेटा? बीरू महतो, बनमाली महतो और नंदलाल महतो। आप नंदलाल के वंश? हाँ, हम नंदलाल। आपके पिताजी ने, आप लोगों ने कभी ज़मीन नहीं बेची? नहीं, ये हम लोग को पता भी नहीं है और कुछ हो नहीं। आपके दादाजी तो बेचे ही नहीं? नहीं, मेरे दादाजी भी नहीं बेचे थे। तो ये ज़मीन कहने का मतलब है कि 27 डिसमिल आप लोगों की खतियानी ज़मीन? हाँ, 27 डिसमिल। उन लोगों का क्या कहना है जिसने आपकी दुकान तोड़ी? वो लोग बोल रहे हैं कि हम ये टोटल ज़मीन को हम खरीद लिए हैं। तो हम बोले किन से खरीदे हैं? तो उसका पेपर दिखाइए जो बेचा है। लेकिन बोले नहीं, पेपर हम नहीं दिखाएंगे, तुमको दिखाना है। तो हम खतियान अपना दिखाएं उसको, खतियान से मान नहीं रहा। बोले नहीं, मेरा डीड है और डीड में किसी तरह का चौहद्दी भी नहीं है उसका। डीड में किसी प्रकार का चौहद्दी नहीं है। मैं बता दूं, मैं पेशे से कभी आमीन रहा हूं, आज भी ज़मीन की मापी करता हूं, लेकिन डीड और ज़मीन की पहचान चौहद्दी से होती है। अगर आपके डीड में लेने वाला देने वाला का नाम, पता, खाता प्लॉट और रकबा के साथ में अगर आप कितना ज़मीन ले रहे हैं, कहाँ पे ले रहे हैं, उनका चौहद्दी पूरा क्लियर होना चाहिए। लेकिन आपका वो जो डीड आपने देखा है, जो आप इस तरह जी हाँ, डीड हम पढ़े थे, जो कि डीड में किसी प्रकार की चौहद्दी नहीं है। और ये लोग रोड किनारे जो जहाँ मेरा दुकान है उसी को कब्जा करना चाहता है कि यही ज़मीन मेरा है। इतना बड़ा प्लॉट है, 162 डिसमिल का प्लॉट है और उसमें जो जहाँ पर आपकी दुकान थी वही ज़मीन उनको चाहिए। हाँ, वही ज़मीन बोल रहा कि यही ज़मीन चाहिए। क्या खुदा ना खस्ता अगर कल आप लोग नहीं थे जिस वक्त दुकान को तोड़ा जा रहा, कल अगर हम लोग रहते तो वहाँ हो सकता, मर्डर भी हो सकता था सर। क्योंकि यानी समझ सकते हैं कि कल ये लोग संजोग बस घर में नहीं थे, गरीब आदमी है, बेचा किना करते हैं साग सब्जी, और इन लोगों के बाप दादाओं की थोड़ी सी ज़मीन है और कहीं ना कहीं अगर जब इनकी दुकान को तोड़ा जा रहा था तो पता नहीं अगर ये रहते तो क्या होता। आप लोग कितने भाई हैं भैया? हम लोग 4 भाई हैं। तो चारों भाई आक्रोश में हैं जब आपकी दुकान टूटी? जी हाँ, आक्रोश है। मतलब पैतृक संपत्ति में घर बना हुआ घर को अगर कोई तोड़ेगा तो हम लोग जान भी दे सकते हैं वहाँ। ये ज़मीन को लेके पहले कभी विवाद बना? इस ज़मीन को लेकर विवाद 2022 से ही चल रहा है। 2022 से ही इस ज़मीन पे विवाद चल रहा है? मतलब एक बार पहले आके तोड़ फोड़ किया, सामान कुछ रोड पर फेंक दिया, उसके बाद फिर हम लोग फिर दुकान को चलाना शुरू कर दिए। दुकान चला फिर कल आ करके एकदम जेसीबी मशीन के द्वारा मतलब ये घर को ध्वस्त कर दिया। जब इस तरह का विरोध कर रहा था
तो आपने कभी इस ज़मीन को लेके केस वगैरह किए, टाइटल सूट वगैरह? जी हाँ, कब किए टाइटल सूट? 2023 में किए, जो कि सबके पास नोटिस भी पहुंच चुका है। अब उसके पास पहुंचा कि नहीं है मुझे मालूम नहीं। माने जितने भी हैं वे दारकू महतो, द्रोण महतो के वंशज हैं, सबके पास नोटिस पहुंच चुका है, लेकिन उनके पास पहुंचा कि नहीं ये आपको नहीं? नोटिस वाला बोले कि वो नोटिस लेने से इनकार किया। कल जब इस घर को तोड़ा जा रहा था तो क्या प्रशासन उनके साथ? सर प्रशासन तो यहाँ खड़ी थी, लेकिन प्रशासन किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया। प्रशासन देख करके अपना आँखों से देखा सारा कांड, उसके बाद भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं, जो कि उसी के पक्ष में बात करके हमारे घर में जो औरत लोग थे ये लोग को डांटना शुरू कर दिया। प्रशासन डांट? प्रशासन पूरा डांटा, बोला रे ये लोग का ज़मीन है तो लोग क्यों मना कर रही है। आपके घर की जो महिलाएं थी तो उन्होंने नहीं कहा कि ये तो इनके पापा ने ये दुकान बनाई है और आज जाके तोड़ा जा रहा है? सर सब कुछ सारा बात बोला कि इस ज़मीन में केस भी हो चुका है, सिविल कोर्ट में केस भी हो चुका है, लेकिन वो लोग बोला कि नहीं हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का ऑर्डर लेकर के जेसीबी मशीन लेकर के आए हैं। क्या बोला? वो हमारे एंटी पार्टी नेपाल महतो, गोपाल महतो, दीपक महतो, कैलाश महतो और हीरालाल महतो और उनके साथ कुछ अज्ञात लोग भी थे जो कि मुझे नाम पता नहीं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग तो सर सीनियर सिटीजन है, जो कि उसका पापा सर्विस करते हैं, एक भाई इंजीनियर है, ऐसे जेसीबी मशीन पेलोडोर। वो लोग वर्तमान में कहाँ रहते हैं? वो लोग चशनला बस्ती, उन लोग का पोस्ट ऑफिस चशनला, पाथरडी थाना, धनबाद एरिया है। धनबाद एरिया? हाँ एकदम बचपन से वहीं रहता है, लेकिन यहाँ आके ज़मीन को कब्जा करना चाहता है। आप लोग की तरह जैसे कि छोटी मोटी दुकान चलाना या तो सब्जी बाड़ी कर लेना, इस तरह का काम नहीं, नौकरी चाहिए? वो तो पूरा पैसा वाला है और पैसा के चलते हम लोगों को मतलब जीरो वैल्यू बना करके वो लोग सारा काम हासिल करना चाहता है। ऐसा लगा कि कहीं थाना वाले को भी ये लोग कुछ ऐसा? सर थाना वाला को जिस तरह से थाना वाला कल हम लोग के सामने जब काम किया तो उससे हमको पता चल रहा है कि या तो अंदाज हो रहा है कि थाना वाला को पैसा दे करके सारा कामकाज ये लोग किया। थाना वाला के पास जब हम लोग शाम को गए कि देखिए इस तरह का मतलब हमारे साथ घटना घटी। आपने आप जो भी है कि आप शक के आधार पे जो भी कुछ बोल रहे हैं, तो थाना वालों को आपने पेपर वगैरह दे दिया कि देखिए ये मेरा खतियान है, ये रसीद है वगैरह? सारा पेपर दिए, सिविल का भी पेपर दिए और मेरा खतियान का हिंदी फोटोकॉपी करके दिए और बोले कि ठीक है इसमें 107 करके भेज देंगे। तो हमने सर किसी का घर टूट जाता है तो उसमें 107 लगता है, तो बोले कि नहीं हम लोग का जमी जगह का मैटर में 107 का मतलब होता है कि दोनों पक्ष में मारपीट ना हो, शांति बनाए रखें। जो आपका कोर्ट का है तो वो तो होगा ही। हाँ तो जब हम बोले तो हम बोले कि जब घटना घटा है तो वहाँ मर्डर भी हो जाता तो आप 107 लगाते क्या? तो बोला कि ये सिविल का मैटर है और एसडीओ कोर्ट चल जाइए, वहाँ से प्रेशर आएगा, वहाँ से चिट्ठी आएगा, तब हम जाके कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग निराश होकर वहाँ से लौट आए रात 8-9 बजे और हम लोग सोचने लगा कि क्या होगा आगे चल। आप घर में नहीं थे? आपका नाम क्या हुआ? मिठू कोयरी। आप नहीं थे घर में? नहीं सर हम भी नहीं थे। घर में रहते तो झगड़ा हो सकता था? झगड़ा तो होता। तो कुल मिला के आप लोग समझ सकते हैं, मैं एक बार फिर कह दे रहा हूँ कि गांव घर में जो लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, पैसा नहीं है, तो आज सीधे उनके ज़मीन पे लोग हमला करते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि ये परंपरा और इसकी जो शुरुआत हो चुकी है ये कहाँ तक जाएगी। लोगों में समझदारी होनी चाहिए। अब ये इनका कहना है, अगर इनकी बात सच है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनके बाप ने ज़मीन नहीं बेची, दादा ने ज़मीन नहीं बेची, इन लोगों ने नहीं बेची, खतियानी ज़मीन है, इनके हिस्से में 27 डिसमिल ज़मीन आती है और आज कहीं ना कहीं उनका पेपर बना के जिस डीड में चौहद्दी भी नहीं है और ये लोग निहायत गरीब हैं, इसका शिकार हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे हम कहेंगे कि इन लोग के साथ में न्याय हो।
इसके लिए जितना हद तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना राय रखिएगा, क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति यहाँ बढ़ती जा रही है और इसको रोकना आप जैसे सच्चे झारखंडी, सच्चे देशवासियों की ज़रूरत है। इतना ही कहेंगे, कभी भी यहाँ हमला हो सकता है। फिलहाल लेते हैं हम आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।